हेलो स्टूडेंट, 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे संस्थान के सफल हुए हैं। उनको मेरे तरफ से तथा आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी की ओर से शुभकामना। बड़ी कड़ी मेहनत के बाद मुख्य परीक्षा में आपकी सफलता मिली है। आप सभी सफल हुए हैं। मेरे संस्थान के जितने भी शिक्षक हैं, आपकी सफलता के लिए कोशिश किया है। चाहे वो ऑप्शनल पेपर हो या जीएस का पेपर हो, सभी शिक्षकों ने अपने कर्तव्य को सही तरीके से निर्वहन किया और आप भी कड़ी मेहनत करके हमारे और हमारे शिक्षकों के लिए सफलता हेतु कार्य किया है, खरे उतरे हैं। अब यहां से आपकी शुरुआत होती है मौखिक इंटरव्यू की, क्योंकि आप जो है मॉक इंटरव्यू देकर एसडीएम और डीएसपी बनेंगे तथा कई अन्य सेवाओं में आपका चयन होगा। इंटरव्यू, जिसे साक्षात्कार कहा जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से डिसाइडिंग होगा आप सरकारी गाड़ी पर चढ़ेंगे या पुनः वहीं। इसलिए आप ध्यान देंगे कि क्यों ना मेहनत करके हम यहां तक पहुंचे हैं तो सफलता मिल जाए, क्योंकि सफलता ही देखेंगे आपको समाज में इज्जत सम्मान दिलाएगा। आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। समाज में जितनी भी समस्याओं का समाधान आप ही के माध्यम से होगा। देश का विकास, राज्य का विकास, गांव एवं शहर का विकास आप ही के द्वारा हो सकता है, क्योंकि सारी योजनाओं का क्रियान्वयन आप सब पदाधिकारी मिलकर करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी छात्र मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन यहां मेरा कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा पुशअप आपको कर दें। पढ़ना आप ही को है, मॉक इंटरव्यू आप ही को देना है। मेरा काम है आपको तैयार कर देना, और हम इसके लिए और मेरा संस्थान हमेशा तत्पर रहता है। आप देखेंगे विगत वर्षों में बहुत से एग्जाम हुए बीपीएससी द्वारा, जिसमें कई छात्र सफल हुए संस्थान से, उन्हें सफलता मिली। कोई एसडीएम बना, कोई डीएसपी बना, उच्च पद पर है। बहुत मुझे खुशी होती है कि आज 64वीं बीपीएससी परीक्षा में सफल हुए हैं और 1465 सीट है। और इसमें से मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक मेरे संस्थान के ही छात्र सफल हो। आप देखेंगे परीक्षा की तैयारी के क्रम में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, वही इंटरव्यू में काम आएगा। यहां सिर्फ रिवीजन करना है और वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मुख्य परीक्षा में आपने पढ़ा है। थोड़ा सा धैर्य रह करके, संयमित होकर के क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन के जवाब देते वक्त आप घबराएंगे मत, अपने को दबाव मत महसूस करेंगे।
बोर्ड मेंबर में जितने होते हैं वो बहुत सरलता से पेश करते हैं, बहुत से सरलता से पेश आते हैं। इतना भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो सामाजिक जीवन में जिस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो समाज में देख रहे हैं, वही क्वेश्चन होगा। देखेंगे आप 4 सब्जेक्ट पर जरूर ध्यान देंगे। पहला कि बायोडाटा तैयार कर लेंगे। दूसरा ऑनर्स पेपर, जिस ऑनर्स पेपर से आप तैयारी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उसका मौलिक ज्ञान होना चाहिए। साथ ही आप देखेंगे कि ऑप्शनल पेपर एक होगा आपका, किसी का एलएसडब्ल्यू होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का हिंदी लिटरेचर होगा, किसी का हिस्ट्री होगा। सभी लोग अपना ऑप्शनल पेपर का मौलिक ज्ञान रखेंगे। करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल पर ध्यान देंगे। अभी मुद्दे बहुत से हैं। कोरोना वायरस चल रहा है वैश्विक, भारत चाइना जो है द्वंद्व चल रहा है, भारत पाकिस्तान के संबंध में, भारत अमेरिका और रूस के संबंध में, भारत नेपाल के संबंध में जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, उसका जो है गहन से अध्ययन कर लेंगे। जो भी प्रश्न उससे बनता है आप अवश्य तैयार कर लेंगे, एक एक करके तैयार करेंगे। साथ ही आप देखेंगे तीसरा होता है और पहला हो गया बायोडाटा, दूसरा हो गया आपका ऑनर्स पेपर, तीसरा हो गया आपका ऑप्शनल पेपर और चौथा हो गया करंट अफेयर्स। ये 4 चीज आप तैयार करके अवश्य जाएंगे निश्चित रूप से। अब है कि तैयारी कैसे आप करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण पूरा लॉकडाउन है बिहार में। साथ ही आप देखेंगे आवागमन सब ठप है, आप सभी अपने घर में हैं, तो घर में तैयारी कैसे करेंगे, यह सबसे विकट समस्या है। क्योंकि ये मौखिक इंटरव्यू है, मैं मौक कराता हूं आकर के यहां पर। आप आते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में, मैं एक एक कर करके मैं मौक लेता हूं, लेकिन अभी आपके पास विकट समस्या है। लेकिन इस समस्या का समाधान आपको और हमको मिलकर ढूंढना है। आप जिस गांव और शहर में रहते हैं वहां पर आपके भाई होंगे, बहन होंगे, माता पिता होंगे, उनसे आप क्वेश्चन कुर्सी पर बैठ करके और उनसे कहिए कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब देंगे। खुद आपको पता रहेगा कि हम जवाब किसका नहीं दे रहे हैं, फिर से तैयारी करेंगे। क्योंकि ये जो एग्जाम है बोलने का है, मैं बार बार कहता हूं क्लास में कि पहला गोला रंग करके पास करना है, दूसरा लिख करके पास करना है, और तीसरा एग्जाम जो है आपका बोल करके, बोलने की कैपेसिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। उस विषय पर, जिस विषय पर आपसे प्रश्न पूछा जाए उसका सटीक जवाब देंगे। इंटरव्यू में लंबा जवाब नहीं दिया जाता है, उसे गलत नहीं बोला जाता है। नहीं आता है तो आप सॉरी कर देंगे। दूसरा देखेंगे इंस्टीट्यूट द्वारा आपको मदद मिलेगा कि इंस्टीट्यूट में करंट अफेयर्स का क्लास मैं करा दूंगा उपेंद्र सर से, जो एसडीएम है, और मैं एलएसडब्ल्यू का क्लास लूंगा। आज से मैं शुरू कर रहा हूं एलएसडब्ल्यू का क्लास। ये आपको वीडियो क्लास मिलेगा मोबीशाला ऐप पर। मोबीशाला ऐप से आप डाउनलोड करके और इस वीडियो को देख सकते हैं, काफी लाभदायक होगा। सारे प्रश्न मुझे विश्वास है कि एलएसडब्ल्यू का इससे आ जाना चाहिए, क्योंकि विगत वर्षों में भी हम देखें कि जो भी एक्सपर्ट होते हैं वही क्वेश्चन सिंपल जो होता है वही पूछते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि अदर सब्जेक्ट ज्योग्राफी जिसका होगा, किसी का इंथ्रो होगा, तो हम बारी बारी से एक एक वीडियो बनवा करके हम सभी विषय के एक्सपर्ट को बुला करके हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। कारण यह है कि एक दिन नहीं हो सकता है सब, और मैं एलएसडब्ल्यू का टीचर हूं तो तुरंत आप मौजूद हूं, वीडियो बना दिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के टीचर को बुलाना पड़ेगा और वो आएंगे। बहुत लोग डरते भी हैं कोरोना से कैसे जाएं,
लेकिन फिर भी उनसे रिक्वेस्ट मैं किया हूं कि वे आ करके और क्लास ले करके आप लोग को मदद करें। कुछ टीचर का हम जो है फोन नंबर उपलब्ध करा देंगे, जिसका हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री वाले से, जिसका एंथ्रो होगा एंथ्रो वाले से, सबका फोन नंबर उपलब्ध करा देंगे। उनसे बात करके इंटरव्यू का क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। आप देखेंगे कि कल मैं ग्रुप बनाया हूं और अब काफी लड़के जुट चुके हैं, हमको लगता है 220-30 लड़के जुट चुके हैं और भी स्टूडेंट आ रहे हैं। सबको हम वर्चुअल जूम ऐप के द्वारा हम मॉक इंटरव्यू भी कराएंगे। 4, 5, 6 मॉक इंटरव्यू आप लोग को हम ले लेंगे एक एक करके जूम ऐप से, और वीडियो क्लास आपका मोबीशाला ऐप से मिल जाएगा। उसका कोड है AGIA 2020, AGIA 2020। मोबीशाला ऐप पर डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं और उसको वही क्वेश्चन सेम जैसे पढ़ाया जाएगा उससे मैं बताने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। तो इंटरव्यू में आप देखेंगे आपकी मौलिकता को, आपके मौलिक प्रश्नों को जवाब देने को कहा जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से संबंधित पूछे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आप थोड़ा भी भटकाव मत करेंगे, एकदम सीधा जवाब देंगे। नहीं आता है सॉरी सर, मुस्कुरा करके ही सॉरी। आपके चेहरे पर तनाव नहीं होना चाहिए। दबाव होगा निश्चित तौर पर से आपका निगेटिव जाएगा। जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, उस पर विशेष रूप से आप तैयार कर लेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चित तौर पर जिससे, और आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। जो लोग जॉब नहीं करते, अध्ययन से संबंधित आप बताएंगे क्या हम अध्ययन किया है। आप अपना हॉबी भी तैयार कर लेंगे। हॉबी क्या होता है, हॉबी जो भी तैयार करेंगे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोच समझकर हॉबी तैयार करेंगे, क्योंकि ऐसा ना कि उसके बारे में ना जानते, और उस पर गहन रूप से आप अध्ययन कर लेंगे, उसको तैयार कर लेंगे, हॉबी आपका हो जाएगा। आप बायोडाटा में तैयार कर लेंगे किस जिले से हैं, क्योंकि नाम नहीं पूछा जाता है वहां पर, रोल नंबर भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े ये भी नहीं पूछा जा रहा है। आप सिर्फ तैयार करेंगे कि उस जिला का, जिस जिला में रहते हैं, हो सकता है नहीं पूछा जाए, लेकिन जिला के बारे में तैयार कर लेंगे, उसका हिस्टोरिकल, उसका ज्योग्राफिकल, उसका सोशल, ये सारे चीजों की तैयारी आप कर लेंगे। तो आप इंटरव्यू के रूप में आप परिपक्व हो जाएंगे। निश्चित तौर पर मेरे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप जरूर सफल होंगे। जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से आपको करते जाना है। तो आज मैं इतना ही। आदित्य जीएमसी आयुष एकेडमी के संस्थापक पारसनाथ और निदेशक डायरेक्टर LK झा की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।